In this question, they have asked like oxygen can combine with both metals and non-metal. It combined with calcium to form calcium oxide and carbon to form carbon dioxide, right? ऐसा कुछ दिया है तो बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर लेट मी सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर दिस. तो ऑक्सीजन के केस में क्या है, इट इज़ 2,6, राइट. देन हमको कैल्शियम का पता है कि कैल्शियम जो है इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है, तो इट विल बी 2,8,2, राइट. देन नेक्स्ट कैल्शियम है, ऑक्सीजन है, और किसकी बात कर रहा है, कार्बन की बात कर रहा है. ये क्या है, 2,4 है. सो आई होप यू नो कि इसमें से ऑक्सीजन एंड कार्बन ये दोनों क्या है, नॉन मेटल है. एंड कैल्शियम क्या है, ये मेटल है. कैसे पता चला, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, कि जिसके पास 5, 6, 7 होता है वो नॉन मेटल होता है और जिसके पास 1, 2, 3 होता है वो मेटल होता है. बट इसमें कार्बन एक्सेप्शन में है क्योंकि कार्बन के पास 4 है, स्टिल इट इज़ अ वेरी गुड नॉन मेटल. ओके, तो कार्बन एक्सेप्शन में याद रखना कि ये नॉन मेटल है. नाउ here in the first question they have asked कि like what type of bond is between carbon and oxygen. सो अगर मैं बात कर रही हूँ कार्बन की तो ये क्या है, नॉन मेटल है, राइट. एंड इफ आई एम टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन तो वो भी क्या है, नॉन मेटल है. अंडरस्टैंडिंग. सो इस केस में क्या हो रहा है कि नॉन मेटल किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नॉन मेटल के साथ. डू यू नो दैट कि जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों शेयरिंग करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग शेयर्ड दोनों के बीच में, कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में. अंडरस्टैंडिंग. वहाँ पे गिव एंड टेक नहीं होता, वहाँ पे क्या होता है, शेयर करते हैं. सच बॉन्ड्स आर नोन एज व्हाट, कोवैलेंट बॉन्ड. तो कार्बन एंड ऑक्सीजन के केस में क्या है, इट इज़ अ कोवैलेंट बॉन्ड. अंडरस्टूड. नाउ सेकेंड, नेक्स्ट दे हैव आस्क्ड फॉर कैल्शियम एंड ऑक्सीजन. अभी कैल्शियम क्या है, मेटल है, दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन. ये क्या करेगा, लूज करेगा. कितना लूज करेगा, 2. एंड ऑक्सीजन जो है ये क्या करेगा, गेन करेगा. इसको कितना गेन करना है, 2 गेन करना है. सो वेन एवर देर इज अ लूज एंड गेन वाला केस, जब भी ऐसा कोई केस होगा कि एक दे रहा है दूसरा ले रहा है, इन सच कंडीशंस इट इज़ वेरी क्लियर कि ये बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड. ओके, और एल्स यू कैन ऑल्सो स्टेट दैट एज इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड. सो यहाँ पे माई आंसर इज येस, इट इज़ एन आयोनिक बॉन्ड because it is taking place between metal and non-metal. Then next one they have asked which of the above compound will be good conductor of electricity in molten state and why. ठीक है. So firstly I hope you know what is molten state, right? So molten state जो है ये होता क्या है. तो यूजुअली वी नो कि मेटल्स जो है ये बहुत हार्ड होते हैं, इसको रिजिड होते हैं, इसको हम इसका शेप चेंज नहीं कर सकते. बट एक पॉइंट होता होगा ना कि उसको शेप दिया जाता है. तो वो कौन सा पॉइंट है, दैट इज़ द मॉल्टन स्टेट. मेटल इतना ज़्यादा गर्म होता है कि वो अपने कौन से फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है. एंड सच मेटल्स आर नोन एज व्हाट, मॉल्टन स्टेट. ओके, तो मेटल इन दिस कंडीशन जब वो अपने लिक्विड फॉर्म में होते हैं, जहाँ पे आप उसको किसी भी शेप में मोल्ड कर सको, ऐसे मेटल्स को हम क्या बोलते हैं, मॉल्टन फॉर्म. तो ये अपने लिक्विड फॉर्म में है. ओके, इट इज़ इन इट्स लिक्विड फॉर्म. तो ये बोल रहा है कि कौन सा कंपाउंड. ओके, अभी कंपाउंड हमारे पास दो है, एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा कौन है, कार्बन सॉरी कैल्शियम ऑक्साइड. एक कार्बन डाइऑक्साइड है और दूसरा क्या है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड. सो लेट्स फर्स्ट राइट दोज का. ये एक है CaO और दूसरा क्या है, CO2. अंडरस्टैंडिंग, ये दो हमारे पास है. नाउ इन दिस टू दे हैव आस्क्ड कि कौन सा जो है बेसिकली एक अच्छा हो ऑप्शन होगा फॉर इलेक्ट्रिसिटी पास करवाने के लिए. तो याद रखना हमेशा आयोनिक को चूज करना है. ओके, बिकॉज उनके पास क्या है, आयंस है. कैल्शियम ने लूज किया है, कितना लूज किया है, 2 लूज किया है. तो इसके पास 2 पॉजिटिव आयंस है. इलेक्ट्रॉन ने लाइक गेन किया है, इसके पास 2 नेगेटिव. ऑक्सीजन जो है इसने गेन किया है.
तो इसके पास कितने हैं, 2 नेगेटिव आयंस है, अंडरस्टैंडिंग। तो इनके पास क्या है, आयंस है, बट यू विल बी नॉट फाइंडिंग आयंस इन दिस केस, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पे तुम्हें आयंस नहीं मिलेगा। सो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि यू विल बी गेटिंग electricity in the case of calcium oxide. So answer is like calcium oxide, you can state due to presence of free ions. ठीक है, फ्री आयंस के केस में, फ्री आयंस इन मॉल्टन स्टेट, हर स्टेट में पॉसिबल नहीं है, इन मॉल्टन स्टेट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट, comment the physical state as solid, liquid or gas for calcium oxide and CO2. Okay. So I think most of you must be knowing about CO2. It's a gas. CO2 जो है ये कौन से फॉर्म में है, गैस फॉर्म में है। Whereas CaO that is calcium oxide जो है मेरा, ये कौन से फॉर्म में है, it is in the liquid, लिक्विड तो मॉल्टन स्टेट में होता है, हियर इन दिस केस दे डिडंट स्पेसिफाइड एज लाइक मॉल्टन स्टेट, तो ये कौन से स्टेट में है, ये सॉलिड स्टेट में है। ओके, सो डोंट राइट इट एज अ लिक्विड, लिक्विड मॉल्टन लिखा होता तब हम लिखते, बट अभी ये उस फॉर्म में नहीं है, ये सॉलिड फॉर्म में होते, दे आर टॉकिंग अबाउट कैल्शियम ऑक्साइड, नॉट कैल्शियम इन अ मॉल्टन स्टेट एंड ऑल सच थिंग। ओके, सो ये मेरा कौन सा होगा, ये सॉलिड स्टेट में होगा। Now last one, what is the valency of carbon dioxide? Here they have asked CO2 बनाने में कार्बन का वैलेंसी क्या है, तो ऑलरेडी आई थिंक हमने देखा था कि कार्बन के केस में क्या है, इसको और 4 चाहिए, अंडरस्टैंडिंग, कार्बन को और कितना चाहिए, 4 चाहिए, तो उसको जितना चाहिए वॉट एवर इट इज़ लूजिंग, देखो अगर वो शेयर कर रहा है तो तुम ये देखोगे कितना शेयर करना है, अंडरस्टैंडिंग, अगर वो लूज़ कर रहा है तो तुम ये देखोगे कितना लूज़ कर रहा है, अगर वो गेन कर रहा है तुम ये देखोगे कितना गेन कर रहा है, तो जो भी वो लूज़ गेन या शेयर करते हैं वही उनकी क्या होती है, वैलेंसी होती है। सो हियर इन दिस केस दे हैव आस्क्ड यू कि व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ कार्बन इन कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में या जहाँ पे भी तुम देखोगे कार्बन का जो वैलेंसी है वो कितना है, 4 है, तो कार्बन वैलेंसी is 4. So I hope things are clear. First was what type of bond between carbon and oxygen, तो दोनों नॉन मेटल है तो इट्स अ कोवैलेंट बॉन्ड। सेकेंड में कैल्शियम एंड ऑक्सीजन, एक मेटल है दूसरा नॉन मेटल है, आयोनिक बॉन्ड। थर्ड, मॉल्टन स्टेट में कैल्शियम ऑक्साइड के थ्रू ही तुम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड के थ्रू नहीं करवा सकते हो। व्हाट इज द रीजन, कोवैलेंट बॉन्ड है, आयंस नहीं है, दैट इज द रीजन। देन फिजिकल स्टेट कैल्शियम ऑक्साइड का सॉलिड है, वेरस कार्बन डाइऑक्साइड का गैस है, एंड वैलेंसी कार्बन की कितनी है, 4 है। सो आई होप सोल्यूशन वॉज क्लियर। इन केस इफ यू हैव एनी डाउट तो यू कैन रीच टू अस। थैंक यू।